हेलो, नमस्ते। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। एडिटोरियल डिस्कस करेंगे और पेड कोर्सेज के लिए आपको जाना है हमारी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ रहता है और कमेंट बॉक्स में भी पिन करके दिया हुआ रहता है। वहाँ से आप ये रनिंग बैच है ये आप प्राप्त कर सकते हैं। 50+ वीडियोज़ यहाँ पे हो चुके हैं। एक अपना जो इंग्लिश मेंस आर मेंस के विद्यार्थी जो भी अगर आर की तैयारी करना स्टार्ट करें और अभी फाउंडेशन बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो वो वाला ये वाला कोर्स बाई कर सकते हैं। एक एसएससी और सीडीएस के बच्चों के लिए भी कोर्स उपलब्ध है। ये कंप्लीट कोर्सेज है, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा बाकी नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल में हम एक तो पैसेज डिस्कस करेंगे, है ना। अभी तक हमने डिस्कस किए हैं क्लोज टेस्ट, डिस्कस किए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजम्बल्स। आज की क्लास अब जो है उसमें हम पैसेज डिस्कस करेंगे और ये एंड में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पैसेज जो है वो इसी आर्टिकल पर आधारित है। जो भी आप पढ़ेंगे उसी पर आधारित है। एक नई चीज़ और है, मैंने स्लाइड में पॉइंट्स टू रिमेंबर ऐड किया है कि जो कुछ भी चीज़ें इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट होगी वो हम यहाँ पे देख लेंगे, ताकि थोड़ा सा आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है प्राप्त करेंगे टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सम चीयर, चीयर जो होता है ना, चीयर जो होता है इसका मतलब है खुशी, है ना। चीयर का मतलब होता है हैप्पीनेस, या फिर आप इसे कह सकते हैं ग्ली, या फिर आप इसे कह सकते हैं मैरीमेंट, या इसे आप कह सकते हैं गेटी। तो चीयर जो है इसका मतलब है खुशी। सम है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन के साथ आ सकता है, याद रखिए। चीयर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे भी ठीक है। अगर काउंटेबल होता तो भी ठीक ही होता। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? कुछ खुशी। ठीक है। कुछ खुशी, एक जॉय भी होता है वर्ड, एक मर्थ भी होता है। किसको लेकर लिखा गया है? लिखा गया है इंडिया ट्रेड डेटा, भारत के जो व्यापारिक आंकड़े हैं उसको लेकर। नीचे दे रखा है इंडिया नीड्स टू डाइवर्सिफाई, भारत को जरूरत है। इंडिया हो गया सब्जेक्ट, नीड्स हो गई वर्ब। क्या है जरूरत किसकी? डाइवर्सिफाई करने की। डाइवर्सिफाई का मतलब है चेंज करना, ऑल्टर करना, बदलना, विविधता लेकर आना। ठीक है। तो भारत को जरूरत है विविधता लाने की, किसमें? अपने, इट्स आ रहा है भारत के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, अपने एनर्जी सोर्सेज में, अपने ऊर्जा के स्रोतों में। ठीक है। ये आपका नाउन हो गया, पूरा कंपाउंड नाउन है। किस लिए? टू कीप, ये आपका इन्फिनिटिव है, बनाए रखने के लिए। क्या बनाए रखने के लिए? टू कीप का मतलब यहाँ पे ऐसा मान लो मेंटेन करना है, मेंटेन करना, बनाए रखना। क्या बनाए रखना? ट्रेड डेफिसिट मतलब व्यापारिक घाटा। डेफिसिट क्या होता है? शॉर्टफॉल को बोलते हैं। डेफिसिट का मतलब होता है शॉर्टफॉल और लो का मतलब है कम। तो भारत को जरूरत है अपने ऊर्जा के स्रोतों में विविधता लाने की, किस लिए? अपना व्यापारिक घाटा कम बनाए रखने के लिए। ये इसका मतलब है। ठीक है। तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो शॉर्टफॉल है। आप इसको वैसे ट्रेड गैप भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ट्रेड गैप। एक मिनट, ट्रेड गैप कह सकते हो। ट्रेड गैप इसलिए कह सकते हो क्योंकि ये जो व्यापारिक घाटा है ना, ये कुछ इस तरह से होता है कि अगर आपका आयात ज्यादा होने लग जाए और निर्यात कम होने लग जाए, क्योंकि निर्यात से ही तो पैसा आएगा, तो निर्यात कम हो और आयात ज्यादा हो तो ये जो है ना वो ट्रेड डेफिसिट ही कहलाता है। इसको डेफिशिएंसी भी हम कहते हैं। तो यहां तक की बात में यूं है कि भारत को जरूरत है ना। भारत को जरूरत है, इंडिया सब्जेक्ट है, नीड्स वर्ब है, किसकी? डाइवर्सिफाई करने की, मतलब चेंज करने की। क्या चीज? अपना ऊर्जा स्रोतों को, किस लिए? ट्रेड डेफिसिट को कम बनाए रखने के लिए। ये हो गया। आगे देखिएगा, विस्तार से पढ़ते हैं। इंडिया ट्रेड डेटा, भारत का जो ट्रेड डेटा है, भारत के जो व्यापारिक आंकड़े हैं, किसके लिए? द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2026 ब्रैकेट में समझाया गया। एफ वाई का मतलब फाइनेंशियल ईयर, क्यू का मतलब क्वार्टर। तो फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर, पहला क्वार्टर मतलब अप्रैल, मई और जून, इन तीन की बात कर रहे हैं। एंड फॉर जून 2025, है ना। और भी पहला क्वार्टर, तो पहला क्वार्टर तो अप्रैल से ही हुआ ना, अप्रैल मई जून, और फिर ये कह रहा है जून 2025 के लिए। तो ये तो खैर इसने अलग ही कर दिया, बाकी फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर तो यही हो गया। और फिर ये जून और जोड़ रहा है इसमें। आर लीडिंग टू, ये जो है ये लीड कर रहे हैं। ठीक है। लीड टू का मतलब क्या होता है? रिजल्ट इन। इसका मतलब कोज होता है, ये काफी बार आ चुका वर्ड ये। इसका मतलब गिव राइज टू होता है, मतलब परिणित होना, रिजल्ट निकलना। किस में परिणित हो रहा है? ये परिणित हो रहा है सम रूम, रूम का मतलब है यहाँ पे गुंजाइश,
रूम का मतलब क्या है? गुंजाइश है, तो इसको आप लीवे कह सकते हो। इस रूम का मतलब कमरा नहीं है, इसको आप लीवे कह सकते हो, इसको आप फ्रीडम कह सकते हो, इसको आप अपॉर्चुनिटी कह सकते हो। तो कुछ गुंजाइश किसके लिए? खुशी के लिए, फॉर चीयर। बट देयर इज कंसिडरेबल कंसर्न एज वेल। कंसिडरेबल का मतलब है सिग्निफिकेंट, बहुत ही बड़ी, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब यहाँ पे बड़े से है। इसी को आप साइजेबल भी कह सकते हो और इसी को आप एप्रिशिएबल भी कह सकते हो। बहुत ही बड़ा। कंसर्न का मतलब होता है चिंता, और चिंता के लिए वर्ड्स हैं, वरी कह सकते हो, एंजाइटी कह सकते हो, कॉन्स्टरनेशन कह सकते हो। ये होता है चिंता। एज वेल का मतलब होता है टू, चिंता का भी विषय है, इसका मतलब है भी। एक बार फिर समझ लीजिए। भारत के व्यापारिक आंकड़े किसके लिए? फर्स्ट क्वार्टर जो है फाइनेंशियल ईयर का, और जून 2025, खैर जून इसमें आ गया, अप्रैल मई जून, ठीक है। तो पहला जो क्वार्टर है और जून के जो आंकड़े हैं, अब ये ट्रेड जो है डेटा जो है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आर है। ये परिणित हो रहे हैं, ये मतलब कारण बन रहे हैं किसका? कुछ खुशी की गुंजाइश का। लेकिन बट कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन आ गया तो देखिए यहाँ पे देयर से स्टार्ट किया, देयर हमेशा एडवर्ब होता है, इज है वो वर्ब है, और वो किसकी वर्ब है? वो कंसर्न की वर्ब है। कंसर्न यहाँ पे नाउन है और कंसिडरेबल यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये इन्वर्जन लग गया है, देयर से स्टार्ट किया तो पहले आपको लगानी है वर्ब, उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। तो ये कुछ चिंता का भी विषय है। समझ में आ गई बात? हमने सिनोनिम्स तो देख ही लिए। एक तो यहाँ अभी इस स्लाइड से अगर देखें पॉइंट्स टू रिमेंबर में, तो पहली चीज तो आप यहाँ पे ध्यान रखें, कुछ वर्ड्स आए हैं। एक तो सम का जो प्रयोग है, सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में आता है। तो एक तो यूज ऑफ सम ध्यान रखें आप, कि सम जो है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों प्रकार की नाउन्स के साथ आ सकता है। दूसरी बात काम की जो है वो है चीयर वर्ड आया, इसका सिनोनिम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हैप्पीनेस है, मैरीमेंट है, मर्थ है, ये सब है। फिर इसके बाद में डाइवर्सिफाई वर्ड आया। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या है? डाइवर्सिफाई का मतलब चेंज है, ऑल्टर है, बदलना है। इसके बाद में डेफिसिट जो वर्ड है, इसका शॉर्टफॉल होता है, ट्रेड गैप होता है, ये मतलब है। फिर इसके बाद जो वर्ड है वो लीड टू है, ये तो खैर काफी बार आ चुका है लीड टू, इसका ध्यान रखेंगे। एक यूज ऑफ देयर से ध्यान रखिए कि देयर जो है वो इन्वर्जन के लिए काम में लिया जाता है, मतलब पहले वर्ब आएगी बाद में सब्जेक्ट आएगा। एक यहाँ कंसिडरेबल शब्द है जो एडजेक्टिव हो, और याद रखिए कि जिन वर्ड्स के बाद में एबल आता है वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं। जनरली तो एबल आ रहा है तो एडजेक्टिव है। एक कंसर्न के सिनोनिम हमने देखे, वरी, एंजाइटी, कॉन्स्टरनेशन, ये सब। और एज वेल जो होता है उसका मतलब टू होता है। तो ये कुछ फर्स्ट स्लाइड में आप रिवाइज कर सकते हो इन पॉइंट्स को देखकर, ठीक है साहब। ये तो फर्स्ट स्लाइड हो गया। आगे आइए नंबर 2 में, दूसरी स्लाइड। सेकंड जो है उसमें देखिए क्या चीजें हैं। ये कह रहा है द कॉमर्स मिनिस्ट्री, जो वाणिज्य मंत्रालय है, उसकी तो मंथली एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री का, या पोस्ट्रोफे है मतलब का, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री का मतलब वाणिज्य मंत्रालय का मंथली जो हर माह का, हर महीने का एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा है, आयात निर्यात डेटा है, इंडिकेट, ये सब्जेक्ट है पूरा। हालांकि डेटा ही सब्जेक्ट है, बाकी तो पूरी इसकी जानकारी है। इसकी वर्ब है इंडिकेट। ये इंडिकेट करती है, ये दर्शाती है, ये डेटा दर्शाते हैं दैट जून्स मर्चेंडाइज ट्रेड, ये मर्चेंडाइज कहलाता है। मर्चेंडाइज, रेवी नहीं बोलेंगे इसे, मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज होता क्या है? ये सामान को बोलते हैं, वस्तुओं को बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप गुड्स या कमोडिटीज बोल सकते हो, ऐसा सामान जिसको खरीदा बेचा जा सके, तो उसको हम बोलते हैं क्या? मर्चेंडाइज। तो गुड्स या कमोडिटी, ठीक है। कि जून का जो मर्चेंडाइज है, जून के जो सामान है ना, ट्रेड, इसका जो सामान का ट्रेड है, व्यापार है, उसने देखा। मैंने पिछले सेशन में बताया कि देखना ऐसा तो है नहीं कि इसकी आंखें हैं, तो ये देखा मतलब एक्सपीरियंस किया। द शार्पेस्ट अपटिक, शार्पेस्ट मतलब सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ड्रेस्टिक तरीके से। अपटिक का मतलब उछाल होता है, तो इसको आप राइज भी कह सकते हो, इसको आप इंक्रीज भी कह सकते हो, इसको आप ग्रोथ भी कह सकते हो, ठीक है, इसको आप सर्ज भी कह सकते हो। तो ये सब मतलब है। तो इसने अचानक सबसे ज्यादा शार्प तरीके का उछाल देखा
किन में? आउट बाउंड शिपमेंट में। आउट बाउंड, आउट का मतलब बाहर होता है, तो बाउंड, आउट बाउंड मतलब जो एग्जिटिंग है, जो बाहर जा रहा है, जो एक प्रकार से मैं इसको एक्सपोर्ट का कह सकता हूं। निर्यात करते समय जो हम सामान भेजते हैं ना बाहर, उसको आउटबाउंड शिपमेंट बोलते हैं। तो आउटबाउंड जो है, इसका मतलब है जो एग्जिटिंग है, ठीक है, जो डिपार्टिंग है, जो, ये टच कैसे हो रहा है बार बार में, चलो, जो एग्जिटिंग है, जो आउट गोइंग है, एग्जिटिंग, आउट गोइंग, ये सब इसके मतलब होते हैं, ठीक है। तो एग्जिटिंग हो सकता है, आउट गोइंग हो सकता है, और मतलब बाहर जाने वाला, एक्सपोर्ट वाला हो सकता है। शिपमेंट जो होता है वो एक प्रकार से सामान होता ही है। शिपमेंट तो आपको पता ही है, शिपिंग चार्जेस वगैरह लगते हैं, तो शिपमेंट एक प्रकार से गुड्स या कार्गो या डिलीवरी को ही बोलते हैं, तो ये सामान को ही बोलते हैं। तो गुड्स इसे कह सकते हैं, या कार्गो इसे कह सकते हैं, या डिलीवरी इसे कह सकते हैं, ठीक है। टू द यूएस, और कहाँ जा रहा है सामान? यूएस में। इन 14 मंथ्स, 14 महीनों में। एट अ ग्रोथ रेट, वृद्धि दर पर। दर कितनी है? 23.5% की है। इसका मतलब ये कितना हो गया? 8.3 बिलियन डॉलर हो गया, अगर आप रुपए में बात करें तो। एक बार फिर समझिए, कॉमर्स मिनिस्ट्री का मंथली, मंथली जो है, जैसे जनरली हम एल वाई एंडिंग वर्ड्स को एडजेक्टिव मतलब एडवर्ब मान लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि अगर नाउन में एल वाई जुड़ता है तो वो फिर एडवर्ब नहीं होता है, वो एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। मंथली है वो एडजेक्टिव, हालांकि मंथली एडवर्ब भी होता है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि नाउन के साथ एल वाई जुड़ने पर वो बन जाता है एडजेक्टिव। मंथली खैर यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि फिलहाल जो डेटा है उसकी विशेषता बता रहा है। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो मंथली एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा है वो संकेत करता है कि यहाँ पे कंजंक्शन हो गया दैट, ठीक है, ये कंजंक्शन है। क्या संकेत करता है? कि जून का जो मर्चेंडाइज ट्रेड है, जून का जो सामान का ट्रेड है, उसने देखा सबसे तेज उछाल किसमें? आउटबाउंड शिपमेंट्स में, जो सामान बाहर जा रहा था, कहाँ जा रहा था? यूएस में। और कितने महीनों में देखा उछाल? ये 14 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा देखा। किस ग्रोथ रेट पर? इस ग्रोथ रेट पर, मतलब इक्वल किसके है? इस डॉलर के इक्वल है, 8.3 बिलियन डॉलर के इक्वल है। बात समझ में आ गई? वैसे देखेंगे तो दैट डिटर्मिनर है, कॉमर्स मिनिस्ट्री कंपाउंड नाउन है। अपोस्ट्रोफे है तो ये जेनिटिव केस है। मंथली एडजेक्टिव है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा ये नाउन है, पूरा कंपाउंड नाउन बन जाएगा। इंडिकेट वर्ब है, दैट कंजंक्शन है। जून है वो नाउन है। जून के बाद अपोस्ट्रोफे है तो जेनिटिव केस है। फिर ये मर्चेंडाइज जो है ये इसका नाउन हो गया, ट्रेड पूरा ही नाउन है। ये वर्ब है। ये द डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव और ये नाउन। इन प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है शिपमेंट्स, आउटबाउंड एडजेक्टिव है, टू प्रेपोजिशन है, टू के बाद में द यूएस, यूएस देश का नाम है तो नाउन हो गया, द डिटर्मिनर है। इन प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट 14 मंथ, जिसमें 14 तो हो गया, एडजेक्टिव संख्या एडजेक्टिव होती है, ये नाउन है। एट प्रेपोजिशन ये डिटर्मिनर। ग्रोथ रेट है ये कंपाउंड नाउन। ओ प्रेपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट, टू प्रेपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, यूएस के पहले द आएगा, जिन भी देशों के नाम के साथ यूके, यूएस, यूएई, जिनमें भी यूनाइटेड शब्द होता है वहां वहां पे द आता है। काम की बातें क्या हैं? तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में पहली बात याद रखिएगा कि अपटिक का मतलब क्या है, एक तो ये याद रखना है आपको, ठीक है, तेज उछाल को बोलते हैं, ठीक। एक आप याद रखिए इसके अंदर, आउटबाउंड क्या होता है, इनबाउंड क्या होगा, फिर इसका उल्टा होता है इनबाउंड। तो दोनों ही याद रखिए आप। इनबाउंड तो जो हमारे देश में सामान आ रहा है, जो आयात हम करते हैं वो। आउटबाउंड का मतलब जो बाहर जा रहा है। शिपमेंट क्या है? तो शिपमेंट तो कार्गो को, डिलीवरी को, गुड्स को बोलते हैं, ठीक है। एक हमने देखा कि यूएस से पहले द लगता है, तो द प्लस यूएस, ये क्या कहानी है ये बताया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलिए। और एक बात याद रखिए, जिस भी दर से अगर बोला जाए, जब भी आप मैथ्स के सवाल भी हल करेंगे, मैथ्स में होता है ना सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले सवाल, तो वहां पे अगर इंग्लिश की लैंग्वेज में अगर कोई सवाल आपको मिलेगा, तो वहां पे एट दिस रेट ऐसे मिलेगा, तो इस दर पर, तो एट का ही प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कह रहा, दिस वॉज लाइकली एडेड बाई, लाइकली मतलब पॉसिबली, लाइकली का मतलब है पॉसिबली, प्रोबेबली। एडेड का मतलब है हेल्प्ड, असिस्टेड, हेल्प कह सकते हो, असिस्ट कह सकते हो, सहयोग करना। तो ये जो चीज है ना, दिस सब्जेक्ट है, वॉज है वो हेल्पिंग वर्ब है, एडेड है यहाँ मैन वर्ब है। तो ये संभवतया इसको असिस्ट किसके द्वारा किया गया? ये ग्रोथ रेट 14 महीनों में इतनी उछाल कैसे आया? ये इसलिए आया क्योंकि इंपोर्टर्स विशिंग टू, ये इसलिए आ गया कि इंपोर्टर्स जो आयात करने वाले लोग हैं, वो, उनकी इच्छा थी, विश कर रहे थे वो
कि स्टॉकअप करें। स्टॉकअप का मतलब है स्टॉक पाइल करें, स्टॉक पाइल कह सकते हो, या एक्यूमुलेट कह सकते हो, इकट्ठा करें, या स्टोर करें, या एमास करें, इकट्ठा करें। ठीक है, इनकी इच्छा थी कि हम सामान को स्टॉक में रखें बिफोर द जुलाई 9 पोज। पोज का मतलब एक प्रकार से ब्रेक है ना, कि 9 जुलाई का जो एक ब्रेक लग गया था, 9 जुलाई को जो मतलब 9 जुलाई के पोज से पहले, 9 जुलाई का जो पोज है उससे पहले। पोज का मतलब क्या है? पोज का मतलब है ब्रेक। एक प्रकार से इसको आप होल्ट भी कह सकते हो और सेसेशन भी कह सकते हो। और ब्रेक किस में? रेसिप्रोकल टैरिफ में। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? ये म्यूचुअल टैरिफ होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है म्यूचुअल, मतलब कोरस्पॉन्डिंग भी कह सकते हैं। ये मैं किसके सिनोनिम बता रहा हूँ? ये सिनोनिम है रेसिप्रोकल का। तो म्यूचुअल या कॉरस्पॉन्डिंग मतलब परस्पर। टैरिफ का क्या होता है? जो आयात पर कर लगता है उसको टैरिफ बोलते हैं हम। तो परस्पर ये टैरिफ जो है, रेसिप्रोकल टैरिफ्स में 9 जुलाई के पोज से पहले ये स्टॉक करना चाहते थे, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? कि यूएस में सामान जो हमारा बाहर जा रहा है, मान लो उन्होंने एक साथ इकट्ठा कर लिया, हम लोग खुश हो गए कि चलो यार बहुत अच्छी बिक्री हुई है, बहुत अच्छे से सामान हमारा निकल रहा है। लेकिन इसका कारण समझिए, पीछे की गणित ये है कि यूएस वाले सोच रहे हैं कि अगर हमने टैरिफ लगाया तो ये भी टैरिफ लगाएंगे, और अगर टैरिफ लगाया तो सामान हमारा महंगा पड़ेगा। इसलिए जो इंपोर्टर्स है वो चाह रहे हैं कि चलो सामान जो है हम इकट्ठा कर लेते हैं, पहले से ही बेचना तो है ही। ऐसी कहानी है। नाउ एक्सटेंडेड टू, लेकिन अब ये जो चीज है, पहले तो 9 जुलाई का था, लेकिन अब ये जो चीज है म्यूचुअल टैरिफ वाली, रेसिप्रोकल टैरिफ वाली, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। एक्सटेंड का मतलब है प्रोलोंग कर दिया गया है, मतलब एक प्रकार से इसको बढ़ा दिया गया है ना। और कहां तक बढ़ा दिया गया है? 1 अगस्त तक। 1 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, प्रोलोंग इसको बोलते हैं, मतलब इसको खींच दिया गया है आगे तक। कहां तक खींचा गया है? तो टू है डेस्टिनेशन के लिए आता है, यहां तक। एक बार फिर समझिए, दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि आगे एडजेक्टिव नहीं है, याद रखिएगा। दिस जो होता है, ये पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिख रहा हूं मैं, दिस के बाद में नाउन हो तो ये कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और दिस के बाद नाउन नहीं हो तो फिर ये कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये कहानी है। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी थी इसमें वो ये है कि लाइकली, लाइकली का मतलब होता है पॉसिबली। ये लाइकली एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। ठीक है, तो ये संभवतया एडेड, अब ये लाइकली एडेड वर्ब के लिए आ रहा है तो ये एडवर्ब कहलाएगा। तो ये संभवतया, इसको हेल्प किस चीज से मिली है? जो 14 मंथ्स का सबसे अच्छा स्तर जो प्राप्त किया है, ग्रोथ हुई है, वो कैसे हुई? क्या इसलिए हुई कि इंपोर्टर्स जो हैं वो चाहते थे स्टॉकअप करना। स्टॉकअप करना मतलब स्टॉक पाइल करना, मतलब हम सामान इकट्ठा करना चाहते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। सामान इकट्ठा करना चाहते हैं किससे पहले? 9 जुलाई को जो एक ब्रेक लगा है, ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ्स में, उससे पहले। लेकिन अब ये डेडलाइन जो है वो खिसका दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है, प्रोलॉन्ग कर दी गई है, या इसे प्रोट्रैक्ट भी कह सकते हैं, है ना, 1 अगस्त तक। तो अभी अगला जो वर्ड है हमारा वो क्या था? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बेटा एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव? क्योंकि एल दे रखा है। लेकिन हर बार ऐसे टूट के नहीं पढ़ना है कि एल दिख जाएगा तो मैं एडजेक्टिव ही बोलूंगा इसको, हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे नेशनल शब्द है, अब नेशनल शब्द में होने को तो एल दे ही रखा है, हालांकि नेशनल एडजेक्टिव होता भी है, लेकिन नेशनल नाउन भी होता है जिसका मतलब सिटीजन होता है। नेशनल एडजेक्टिव हो तो राष्ट्रीय होता है, नेशनल अगर नाउन हो तो फिर ये नागरिक होता है, तो ये नाउन भी होता है। तो हर बार ऐसे एल देख के ऐसे नहीं कहना कि भी एडजेक्टिव ही है, थोड़ा सा बुद्धि लगानी, थोड़ा सोचना है, थोड़ा समझना है। रेसिप्रोकल के बाद में एक्सटेंड जो वर्ड है ये ध्यान रखना है। ये कुछ बातें टेक अवेज हैं इस स्लाइड से। आगे देखिए, वाइल ओवरऑल गुड्स एक्सपोर्ट्स। अब ये वाइल जो है वो कंजंक्शन होता है, विरोधाभासी है। दो या ओल्दो का इसका मतलब है, दो या ओल्दो, यद्यपि ओवरऑल गुड्स एक्सपोर्ट्स, ओवरऑल का मतलब होता है टोटल। ओवरऑल का मतलब क्या होता है? टोटल। हालांकि जो टोटल गुड्स एक्सपोर्ट्स है, टोटल जो सामान का निर्यात है, किसमें? जुलाई में, ये एडवर्ब है, इसलिए बता रहा हूँ कि टाइम बता रहा है ये। ऑलमोस्ट स्टेड, ऑलमोस्ट भी एडवर्ब है, और एडवर्ब से पहले एडवर्ब, जीवन में एडवर्ब से पहले एडवर्ब मिल जाएगा आपको, है ना, कोई खास बात नहीं है, ऐसे चौंकना नहीं है। स्टेड फ्लैट, वो फ्लैट रहा।
हालांकि टोटल जो गुड्स का एक्सपोर्ट्स है जून में वो लगभग फ्लैट रहा। फ्लैट रहा मतलब कोई असर नहीं, कोई अप नहीं, कोई डाउन नहीं, जैसा है वैसा ही रहा। कितना रहा? 35.14 बिलियन डॉलर पर रहा। एट लगाया है मतलब इस स्टेज पर रहा। लाइकली ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब क्या होता है? बिकॉज ऑफ, या इसे आप कहेंगे ओइंग टू, या इसे आप कहेंगे ड्यू टू, मतलब के कारण। किस कारण से? सॉफ्टर क्रूड ऑयल प्राइसेज। ये तो हो गया कच्चे तेल की कीमतें। सॉफ्टर मतलब थोड़ा सा कम हुई, जो कच्चे तेल की कीमतें गिरी हैं। सॉफ्टर थोड़ा सा सस्ती थी, इस कारण से ऐसा हुआ। Q1 FY26 मतलब फर्स्ट जो क्वार्टर है फाइनेंशियल 26 का, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड का मतलब है लॉग करना, मतलब लॉग करना। अच्छा एक बात समझो भाई, ये जो आया था ना, चलो ठीक है, ये लॉग रजिस्टर करने का मतलब ये होता है, तो मुझे कुछ याद आ रहा था लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये चल लेता है। यहाँ रिकॉर्ड दर्ज करना होता है। तो कह रहा है कि यहां तक एक बात पूरी कर दी इसने। और चूंकि ये अपनी आदत से मजबूर है, वाइल वाइल क्या करता है, दो अलग अलग बातें करेगा। पहले में कुछ अच्छा कहेगा, दूसरे में बुरा कह देगा। पहले में बुरा कहेगा, दूसरे में अच्छा कह देगा। दो अलग अलग बातें करेगा। तो पहले में कह रहा है कि हालांकि जो टोटल गुड्स एक्सपोर्ट्स है, टोटल जो सामान का निर्यात है जून में, वो लगभग इतना रहा, फ्लैट रहा। किस कारण से रहा? इसलिए रहा कि इस समय तेल की कीमतें जो थी कम थी। फिर कह रहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 26 है, इसका जो पहला क्वार्टर है उसने दर्ज किया मार्जिनल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। मतलब एक आंशिक, मार्जिनल मतलब बहुत ही स्लाइट, एकदम हल्की फुल्की। लिख लो, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? बहुत ही हल्की फुल्की, इसको बोलते हैं मार्जिनल। तो इसने कहा कि भाई मार्जिनल, इसने बिल्कुल आंशिक रूप से इसने देखा। क्या देखा? आंशिक रूप से इसने देखा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आता है। साल दर साल की वृद्धि कितनी? इतनी, मतलब इसको कहिए इस स्तर पर है ये। अगर पैसों में बात करें तो 112.17 बिलियन डॉलर है। ठीक है साहब। तो सब्जेक्ट वर्ब देखेंगे तो इसके अंदर ऑल और गुड्स एक्सपोर्ट्स जो है, ये सब्जेक्ट था। इसकी वर्ब है वो स्टेड है। फिर दूसरा क्लोज जो है उसमें सब्जेक्ट है वो ये है, इसकी वर्ब है वो रजिस्टर्ड है। ठीक है। ईयर ऑन ईयर है वो अच्छी काम की बात है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो इससे आगे एक्सटेंड क्या क्या इंपॉर्टेंट था, इसके आगे यूज ऑफ वाइल इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कि वाइल जो है वो दो अलग अलग क्लोजेस को जोड़ने का काम करता है, विरोधाभासी को जोड़ने का काम करता है। इसके आगे ऑलमोस्ट एडवर्ब होता है, ये खैर बताइए आपको। फिर काम की बात थी कि ऑन अकाउंट ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है के कारण। इससे आगे काम की बात यह है कि रजिस्टर का सिनोनिम क्या होता है। इसके आगे काम की बात है कि जब दो एक जैसी नाउन हो, N1 बराबर N2 हो, मतलब दो नाउन्स हैं, दोनों इक्वल हैं, और बीच में अगर प्रेपोजिशन है तो दोनों सेम आएंगे। ठीक है। बीच में प्रेपोजिशन होने पर दोनों सिंगुलर होंगी, दोनों एक वचन होंगी। तो किधर भी ईयर्स नहीं हो सकता था यहाँ पे, क्योंकि दोनों साइड एक जैसी है। देखो N1 जो है वही N2 है, और बीच में क्या है? प्रेपोजिशन है। तो दोनों सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर। और एक काम की बात याद रखिएगा, इस YEAR को हम पढ़ते हैं ना, वो ईयर पढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो अगर कल को कोई आवश्यकता पड़ जाए आपको आर्टिकल लगाने की, तो ए लगाना है इससे पहले। ठीक है साहब। तो ये कहानी है इसकी। आगे चलें। और तो क्या ही बताना है इसमें, बस हो गया। मार्जिनल का और भी लिख सकते हो आप, मार्जिनल का स्मॉल कर दो, टाइनी कर दो, है ना, बहुत ही कम। चलो अगला। आगे कह रहा है कि डिस्पाइट द वाइडनिंग, डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का प्रभाव पड़ गया, आईएनजी आ गया। प्रेपोजिशन आईएनजी आता है। वाइडनिंग मतलब इंक्रीजिंग है, या राइजिंग है, या ग्रोइंग है, बढ़ना। तो डिस्पाइट होता है के बावजूद, और बताया भी था मैंने कि डिस्पाइट जो होता है उसके बराबर हम क्या रख सकते हैं? इन स्पाइट ऑफ रख सकते हैं। ये ऑफ जो है वो इधर शिफ्ट नहीं हो सकता, एक तो ये याद रखिएगा। तो ईयर ऑन ईयर मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट, तो साल दर साल जो सामान का ट्रेड डेफिसिट है, उसके बढ़ने के बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद, इसके बढ़ने के बावजूद, और कितना बढ़ गया? $67.26 बिलियन डॉलर हो गया। ठीक है। 25 में कितना था? मतलब पिछले साल की बात करोगे, वित्त वर्ष की, तो इतना था 62.1।
अब 67.26 मतलब घाटा बढ़ गया है। अब इसके बावजूद मतलब विपरीत बात की तैयार तैयार हो जाओ। इट इज, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। इट इज द इम्प्रेसिव ग्रोथ, कि ये बहुत ही प्रभावी, इम्प्रेसिव मतलब है रिमार्केबल, ये बहुत ही रिमार्केबल, बहुत ही शानदार ग्रोथ है इन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। अब ये इट जो है ना वो एम्फेटिक वे में है कि ये सर्विसेज सेक्टर में जो ग्रोथ एक्सपोर्ट हुआ है, सेवा क्षेत्र में जो एक एक्सपोर्ट है, उसमें बड़ी शानदार ग्रोथ रही है। बाई ऑलमोस्ट 11%। कितनी रही है? लगभग इतने तक रही है। इस बाई का मतलब क्या है? तक है ना? इतने तक रही है, लगभग हो गया, ये एडवर्ब हो गया। मतलब इसको अगर रुपए में बोलेंगे या तो कितना हो गया, 98.13 बिलियन डॉलर तक हो गया। ठीक है। और जबकि फाइनेंशियल ईयर 25 में यही Q1 देखोगे तो इस समय कितना था, 88 था, मतलब बढ़ा है ये। दैट हैज एडेड, अब ये मतलब एम्फेटिक था कि इंप्रेसिव ग्रोथ रही सर्विसेज सेक्टर में, जिसने की, दैट हैज एडेड, जिसने की क्या किया है, ये सब्जेक्ट हो गया। मतलब एक प्रकार से वैसे तो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये उस इंप्रेसिव ग्रोथ जो है सर्विसेज सेक्टर एक्सपोर्ट्स में उसी की बात कर रहा है, तो उस इंप्रेसिव ग्रोथ के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है वैसे तो ये। तो ये जो इंप्रेसिव ग्रोथ रही है ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इसका जो एंटेसिडेंट है वो ये सर्विसेज ग्रोथ है। ठीक है, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है। तो ये जो चीज है ना, इसने क्या किया, एडेड, इसने सहायता की, इसने हेल्प करी, इसने असिस्ट किया, इसने असिस्ट किया किसमें? श्रिंक करने में। श्रिंक का मतलब क्या होता है? रिड्यूस करना या कॉन्ट्रैक्ट करना, है ना? इसने सहायता करी कम करने में, रिड्यूस करने में। लिख लो ये, इसने सहायता करी किस चीज में? रिड्यूस करने में। क्या रिड्यूस करने में सहायता करी? डिक्रीज करना मतलब है, सिंपल इस बात है, डिक्रीज करना, मिटिगेट करना, लेसन करना, ये सब मतलब होते हैं। किसमें सहायता करी? इंडियाज ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट बाई 9.4% इन Q1 फाइनेंशियल 26, कि संग जो भारत का कुल मिलाकर ट्रेड डेफिसिट है वो इसने संकुचित कर दिया, कम कर दिया, इतने तक कर दिया इस वर्ष के पहले क्वार्टर में। आंकड़े हैं साहब सारे, फाइनेंशियल आर्टिकल है, तो इसके अलावा तो तुम अपेक्षा ही क्या कर सकते हो, कहानी तो है नहीं। एक बार फिर समझिएगा, इसके बावजूद, किसके बावजूद? कि भाई साल दर साल जो वस्तुओं का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, और बढ़कर इतना हो गया है ना? फाइनेंशियल ईयर 25 में इतना था, फिर भी इंप्रेसिव ग्रोथ जो रही सर्विसेज ग्रोथ एक्सपोर्ट्स में, वही वो चीज रही जिसने की सहायता करी श्रिंक करने में। ये प्रिपरेशन का प्रभाव देख लो, आईएनजी आ गया। ठीक है, किस चीज के लिए? श्रिंक करने में। भारत का ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट कहां तक? 9.4% तक। कब? इस वर्ष में, इस क्वार्टर में। तो ये तो एडवर्ब है, ये तो टाइम बता रहा है आपको। अब डिस्पाइट के बाद क्या काम की चीजें थी? डिस्पाइट के बाद काम की चीजें, डिस्पाइट के बाद काम की चीज जो है वो, एक तो ऐड दे रखा है इसमें, एक इसमें श्रिंक दे रखा है, एक प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको। प्रेपोजिशन अपना चमत्कार दिखाता ही दिखाता है। प्रेपोजिशन के बाद में जब भी कोई वर्ब लगती है तो आईएनजी फॉर्म में ही लगती है। क्लियर है सब? आगे आ जाओ। दिस मिरर्स, मिरर मतलब दर्पण होता है, शीशा होता है, दर्पण होता है, चेहरा देखते हैं, बाल बनाते हैं, क्रीम लगाते हैं, वो शीशा। तो ये जब क्रिया बन जाता है तो शीशे का काम क्या है? दिखाना है। तो इसका मतलब क्या होगा? रिफ्लेक्ट करना हो जाएगा। दिखाना, प्रतिबिंबित करना, तो ये दिखाता है। ये मिरर करता है मतलब क्या करता है? ये दिखाता है। ठीक है, दिखाना, तो इसको रिप्रेजेंट करना भी आप कह सकते हो। तो दिस मिरर्स, यह जो चीज है ये सब्जेक्ट है। बताओ एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है? प्रोनाउन है, आगे नाउन नहीं है। ये तो क्रिया है इसकी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। तो ये दिखाता है ईयर्स ऑफ इंडिया ट्रेड ट्रेजेक्ट्री, उन वर्षों को, ईयर्स मतलब उन वर्षों को जो भारत की ट्रेड ट्रेजेक्ट्री रही है। ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ क्या रहा है, कोर्स क्या रहा है, मतलब भारत किस प्रकार के रास्ते पर रहा है, व्यापारिक रास्ते पर रहा है, ये दिखाता है। वेयर सर्विसेज है, जहां, अभी उन रास्तों के लिए वेयर रिलेटिव एडवर्ब आ रहा है। ये वो रास्ते हैं जहां सर्विसेज हैव आउटफॉर्म्ड, जहां सेवा क्षेत्र ने, भी सेवा क्षेत्र ने तो ठीक किया, वरना तो और हश्र खराब होता। तो सेवा क्षेत्र जो है ये सब्जेक्ट हो गया, इसने क्या किया? ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, आउट परफॉर्म कर दिया, ये मैन वर्ब है। आउट परफॉर्म का मतलब होता है आउट डू करना, या इसे क्या कहेंगे? एक्सेल करना, है ना? मतलब एक प्रकार से आगे निकल जाना, किसी से आगे निकल जाने को क्या बोलते हैं? आउट डू करना बोलते हैं। मतलब डू बेटर देन कह सकते हो, डू बेटर देन, ये मतलब होता है आउट परफॉर्म का। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं?
कि जहां सर्विसेज जो है उन्होंने गुड्स एक्सपोर्ट्स की तुलना में, सामान के निर्यात की तुलना में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो ये सब चीजें दिखाती है उन वर्षों को, भारत के ट्रेड ट्रेजेक्ट्री के वर्षों को, जहां सर्विसेज ने गुड्स एक्सपोर्ट की तुलना में ज्यादा अच्छा काम किया है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इससे आगे निकल गया है, ये इससे एक्सेल कर गया है, ये इससे बेहतर कर गया है। एक सरपास भी होता है सिनोनिम, वो भी याद रखिएगा। तो इस स्लाइड से आपने क्या सीखा? इस स्लाइड से आपने सीखा कि मिरर अगर वर्ब के रूप में हो तो इसका मतलब क्या है। मिरर अगर वर्ब हो तो इसका मतलब क्या है। फिर आपने सीखा सब ट्रेजेक्ट्री जो होता है इसका मतलब क्या है ना, पाथ होता है, कोर्स होता है। फिर आपने सीखा कि आउट परफॉर्म का मतलब क्या है। तो ये तो अपना हो गया है एडिटोरियल। अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस आर देयर, जो कि पैसेज की तैयारी आपको करवा देंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्या। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड मिरर इन द पैसेज मस्ट मोस्ट क्लोजली मीन। क्या मतलब है मिरर का? क्या देखा था हमने? मिरर का मतलब है रिफ्लेक्ट करना। ठीक है। द टर्म कंसर्न एज यूज्ड इन द पैसेज रिफर्स टू। कंसर्न का प्रयोग किस लिए किया था? कंसर्न का चिंता के अर्थ में किया था। एंजाइटी, कॉन्स्टर्नेशन, वरी बताया था। तो वरी यहाँ पे इसका आंसर है। 2 आंसर आ गए। तीसरे पे आइए, रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या था? रेसिप्रोकल का मतलब क्या बताया था मैंने? परस्पर, परस्पर टैरिफ था। तो वन साइडेड टैक्स था क्या? ना। म्यूचुअल ड्यूटीज थी, बिल्कुल परस्पर ड्यूटीज थी। परस्पर ड्यूटी मतलब टैक्स ही होता है। पर्सनल इनकम टैक्स नहीं था, सर्विसेज पर टैक्स नहीं था। फिर आपसे पूछा कि इंप्रेसिव ग्रोथ इन सर्विसेज, जो बहुत अच्छी ग्रोथ रही सर्विसेज सेक्टर में, उसने क्या किया? उसने सहायता किस में करी? उसने सहायता करी इंक्रीज इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट को बढ़ाने में सहायता करी? क्या इसने रिड्यूस किया ऑयल प्राइसेस को? ना, ये दोनों ही नहीं थे। सहायता किसमें की थी? इसने श्रिंक किया था, आया था ना, इन श्रिंकिंग करके ट्रेड डेफिसिट को श्रिंक कर दिया था इसने, व्यापारिक घाटे को कम कर दिया था। हॉल्ट का मतलब रोकना होता है। विच सेक्टर आउट परफॉर्म्ड, किस सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया, आउटडू किया, आगे निकल गया अन्य सेक्टर से? तो कौन सा था? सर्विसेज एक्सपोर्ट वाला सेक्टर था। बी आंसर आ जाएगा। ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे। आप लोग जरूर से शेयर कर दिया करो वीडियो को, ठीक है। और नए हो तो जुड़ जाइए चैनल पर, क्योंकि अब ये जो सेशन चल रहा है अपना, लगभग 65 डेज हो गए हैं, रेगुलर आता है, कोई संडे का भी अवकाश इसमें नहीं होता है। और यकीन मानिए, एक दिन ऐसा आएगा कि इस सेशन को मैं इस स्तर पे ले जाऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं धीरे धीरे इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ चीज़ें। बहुत बेहतर सेशन होगा। इससे बेहतर कोई भी ऐसी क्लास, मैं यूँ चैलेंज नहीं कर रहा कि मुझसे बेहतर कोई पढ़ाता नहीं, ये नहीं कह रहा, लेकिन ये ज़रूर कह देता हूँ कि इससे बेहतर, मतलब इससे ज़्यादा कंटेंट इतने कम समय में, और इतना फ्रूटफुल कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये निश्चित है। हम कोशिश कर रहा हूँ मेरी तरफ से, आप भी अपनी तरफ से कोशिश करिए। मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।